मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, दश लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, कैवल्य कमलापति पश्चिम की चेतना के धनी वेदना प्रभु को प्रणाम करके आचार्य उमा स्वामी महाराज जीव अजीव आश्रय और बंध इन चार तत्वों का विवेचन पूर्ण करते हैं। शिष्य कहता है, महाराज आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। तो गुरु कहते हैं कि पढ़ने मात्र से मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे कि कागज के ऊपर जलता हुआ दीपक का कोई चित्र बना दे तो क्या उस चित्र से कागज जलेगा? नहीं जलेगा। वैसे ही अगर किसी को प्यास लगी हो और नक्शे में गंगा नदी के तट पर ये तट है ऐसा जानकारी हासिल कर ले तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझ सकती है। वैसे ही आचार्य देव कहते हैं कि वाचन से नहीं पाचन से काम होगा, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से होगा, सिर्फ चर्चा से ही नहीं चर्या से काम होगा। कहते हैं कि आश्रम को रोकना संवर है, पर थोड़ा और गहराई में जाकर के देखते हैं तो कुंद स्वामी ने कहा कि आश्रम का रुक जाना संवर है। रोकना और रुक जाना इसमें भी अंतर है। समय साल में पूरे संवर अधिकार में कहीं पर भी कर्म रोकने की कोई चर्चा नहीं की आचार्य देव ने। कारण इसका इतना है कि जीव और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इन दोनों में एकदम अत्यंत अभाव है। तो वास्तव में जीव का उपयोग जब स्व में ठहर जाता है तो आश्रम रुक जाता है। तब मालिक जब अपने घर में रहता है, जो मालिक अपने घर में रहता है तो वहाँ पर आश्रम रूपी चोर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो संवर हो जाता है। तो उपयोग को अपने ही निज घर में रखना है, ये यहाँ पर लक्ष्य बना करके आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, सुनो संवर किसे कहते हैं? क्योंकि 9वें अध्याय में संवर और निर्जला का विवेचन है। आश्रम निरोधः संवरः, आश्रम का निरोध होना ही संवर है। वास्तव में जीव संयोग या परिस्थितियों से दुखी नहीं है, अपने परिणामों से दुखी है। अनिष्ट संयोग हुआ, संतों के भी जीवन में है, संयोग हो रहे हैं बाहर में, वो अपने भीतर में किसी भी पर वस्तु का संयोग स्वीकारते ही नहीं है। यही उनके भेद ज्ञान की महिमा है। और क्या करते हैं उन परिस्थितियों में भी? अगर ऐसा पाप कर्म का तीव्र उदय आए और दुख उत्पन्न करने वाली सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, फिर भी भेद ज्ञान के बल पर कर्मों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे संत महामुनि आश्रम का निरोध करने का मतलब है अपने उपयोग को अपने में स्थिर कर देते हैं। आश्रम का निरोध होना ही संवर है, ये इसकी परिभाषा है। संवर की परिभाषा है आश्रम का निरोध होना ही संवर है। तो आश्रम को रोकने में जो आत्मा के भाव हैं वह संवर है। संवर भी 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो जो भाव है आत्मा के वह भाव संवर है।
आश्रम को रोकने में, और भाव कर्म के आधार से जो नवीन पुद्गल कर्म हैं उनका आना रुक जाना, यह है द्रव्य संवर। अब शिष्य कहता महाराज संवर का कोई उपाय है, किस कारण से संवर किया जाए? तो आचार्य कहते हैं सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जय चारित्रयी। स यानी वह किसकी चर्चा चल रही है? संवर। वह संवर आपको 6 बातें याद रखना है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषय जय और चारित्र। इन 6 के द्वारा, यहाँ परिषय जय कहा है, हाँ परिषय सहन नहीं कहा है, परिषय जय। इन 6 के माध्यम से संवर होता है, यानी सम्यक पुरुषार्थ करने पर अपने उपयोग के संबल से जब वह सम्यक पुरुषार्थ करते हैं और अपने को अपने आप में ही ठहरा देते हैं, पर परिणति जिनकी रुकने लग जाती है, तो विशेष रूप से संबल को प्राप्त होते हैं। ये 6 बातें हैं। सबसे पहला है गुप्ती, संसार परिभ्रमण का कारण। जो मन वचन काय 3 योग हैं उनका निग्रह कर देना गुप्ती है, और प्राणियों को कष्ट ना पहुँचे इस भावना से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह समिति है। और जो संसार के दुखों से छुड़ा करके इष्ट स्थान में धर दे उसका नाम है धर्म। शरीर, संसार आदि के स्वरूप का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है, जिसको हम भावना भी कहते हैं, 12 भावना। परिषय जय, भूख प्यास आदि का कष्ट हो, ये होने पर भी कर्मों की निर्जरा के लिए शांत भाव से सहन करने का नाम परिषय जय है, अर्थात विकारों को जीत लेना, ये परिषय जय है। अब राग द्वेष को दूर करने के लिए जो ज्ञानी पुरुष की चर्या है वास्तव में वह चारित्र है। इस प्रकार से सामान्य रूप से ये 6 बातों की विवेचना हुई, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषय जय और चारित्र। अब शिष्य कहता महाराज आपने संवर की बात तो कह दी, पर निर्जरा किससे होती है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज है जिससे संवर भी हो और निर्जरा भी हो? हाँ, तपसा निर्जराच। हाँ, ये जो वर्णन चल रहा है पहले अध्याय से, ये सब क्या है? मेरी कहानी चल रही है, अपनी अपनी सबकी कहानी चल रही है, और यह भी कहानी बहुत गजब। कोई काव्य में कहानी कहता है तो कोई गद्य में कहता है, कोई पद्य में कहता है, पर यहाँ तो आचार्य ने गजब कर दिया। सूत्रात्मक आत्मा की कथा लिखी गई है इस ग्रंथराज में। ज्ञानी है तो आश्रम नहीं होगा, सीधी सी बात है। दिया जलेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि एक ऐसा भी है जिससे संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तपसा निर्जराच, यानी तप से निर्जरा भी होती है, मतलब संवर तो होता ही है। जिसकी चर्चा चल रही है वो संवर तो होता ही है और निर्जरा भी होती है। शिष्य कहता है महाराज मैं जानना चाहता हूँ, आपने सबसे पहला उपाय जो गुप्ती कहा था वो गुप्ती क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ही। सम्यक यानी अच्छे तरह से, भले प्रकार से, सम्यक दर्शन पूर्वक विषयों की अभिलाषा छोड़ करके मन वचन काय के स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, यह है गुप्ती। प्रवृत्ति से रहित जो गुप्ती है उसके बिना मुक्ति नहीं है, स्पष्ट बात है। जग को भूलकर अपनी अतीन्द्रिय ज्ञान गुफा में विराजमान हो जाने का नाम ही गुप्ती है। अंतरंग में वितराग भाव की उत्पत्ति, और जब वितराग भाव की उत्पत्ति होती है तो मन के जो संकल्प विकल्प हैं उनका रुक जाना, वास्तव में इसका नाम है मन गुप्ती। या यूँ कहते हैं कि विकारों की हार हो जाना। ऐसा आत्मविहार करते हैं कि विकारों की हार हो जाती है, इसका नाम भी गुप्ती है। एक राजा महाराज को देखते हैं, अरे कितनी इनके चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, और मैं राजा के प्रति युद्ध करने जा रहा हूँ, कितना भय है, जीत पाऊंगा या नहीं, बहुत टेंशन है। मुनिराज की प्रशस्त शांत मुद्रा को देख करके राजा ने कहा, क्या आपको
कोई भय नहीं है अपने शत्रुओं से? तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। शत्रु तो हैं मेरे भी, हाँ आपके भी शत्रु हैं? हाँ हाँ शत्रु तो है मेरे भी, क्योंकि पूर्व में मैंने ही अनंत काल से शत्रुता जो की थी अपने प्रमाद से, अज्ञानता से, तो शत्रु तो है मेरे भी। तो फिर आप कैसे सुरक्षित करते हैं? मेरा एक दुर्ग है। अच्छा हाँ दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है, विशाल दुर्ग है और बड़ा सूक्ष्म है, क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, मेरे दुर्ग को तो मैं ही देख सकता हूँ। अगर तुम्हें भी अपनी सुरक्षा करना है तो तुम भी मेरे जैसे होकर के बैठ जाओ, तो तुम भी अपने सुरक्षित दुर्ग में पहुंच जाओगे। और वो दुर्ग इतना इतना विशाल है, इतना विशाल है, इसमें मन, वचन और कार्य, ये तीनों गुप्तियां हैं। सुरक्षित हो जाए उसमें तो कोई भी शत्रु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। बात उसे समझ में आ गई और उसने भी मुनि दशा को धारण कर लिया और स्वयं त्रिगुप्ति के उस दुर्ग में सुरक्षित हो गया। वास्तव में सुरक्षा तो अपने आप में ही है, बाहर में कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करके अंतर्मुख हो जाना, आत्मा में लीन हो जाना ही वास्तव में गुप्ति। ये तीन प्रकार की, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इस प्रकार से गुप्ति का वर्णन करने के उपरांत शिष्य कहता, महाराज दूसरा नंबर आपने कहा था समिति। महाराज ने पूछा समिति जानते हो? हाँ जानता हूँ, ब्राह्मी विद्या समिति, चंदनबाला समिति आदि आदि। महाराज ने कहा चुप बैठो, ऐसी समितियाँ नहीं होती, ध्यान से सुनो। ईर्या भाषई क्षणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। हाँ, सम्यक ईर्या भाषा एषणा आदान निक्षेप और सम्यक उत्सर्गे 5 समिति हैं। अगर गुप्ति में नहीं रह पाते हैं, ध्यान लीन दशा में रह नहीं पाते हैं, तो विहार, उपदेश आदि क्रियाएं उनको करनी पड़ती हैं। और ये प्रवृत्ति करते हुए भी जिससे आश्रव न हो, ऐसा उपाय बताने के लिए समिति को कहा गया है। ईर्या समिति, सूर्य उदय हो, यानी सूर्य का उदय हो चुका हो और मनुष्यों के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो चुका हो, ऐसे मार्ग पर 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये क्या है? पर अति मंद भी नहीं, जैसे कि फेरे डालते हैं ना, ऐसे भी नहीं, और एकदम शीघ्रता से भी नहीं। हाँ, ऐसी गति से गमन करने का नाम ईर्या समिति है। भाषा समिति, हितमित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना, यह है भाषा समिति। एषणा समिति, दिन में एक बार श्रावक के घर नवधा भक्ति पूर्वक यदि वह पड़गाहन आदि करे तो ही निर्दोष आहार खड़े खड़े अपने पानी पात्र में लें, इसका नाम है एषणा समिति। शास्त्र कमंडलों और धर्म के उपकरण, शास्त्र आदि को देखभाल करके पीछे से शोधन करके उनको रखना या उठाना, इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। और त्रस एवं स्थावर जीवों को जिससे बाधा ना पहुँचे, ऐसे निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र आदि का उत्सर्ग करने का नाम है उत्सर्ग समिति। इस प्रकार से 5 समितियां हैं। आगे शिष्य कहता, महाराज क्या ये भी संवर का कारण है? हाँ हाँ, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, फिर ख्याल में रखो ये सब संवर के कारण है। आते हुए कर्म इससे रुक जाते हैं इन भावों से। तब शिष्य कहता, महाराज मैं ये भी जानना चाहता हूँ 10 धर्म कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा, मार्गवार्ज, शौच सत्य, संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तपस्त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, सबके आगे उत्तम लगाना है। ये 10 धर्म हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य भगवान कहते हैं वत्थु सहावो धम्मो, खमादि भावो 10 विहो धम्मो, और विकारण त्यम च धम्मो, और जीवाणम रक्षणो धम्मो। ये सब धर्म की डेफिनेशन है। उसमें 10 प्रकार का जो धर्म है, वैसे नित्य प्रतिदिन हम सुन ही रहे हैं इसके विषय में, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसको अनुभवने की आवश्यकता है। अगर हमारे अनुभवन में ये 10 धर्म, जो धर्म के लक्षण हैं 10,
ये आ गए, आनंदमय हमारा जीवन होगा और परमात्मा के बहुत निकट होगा। वो हमें करना ही है, आंशिक रूप में ही करें, लेकिन उसको करने का अभ्यास शुरू कर देना है। जैसे कि एक मूर्ति बनाता है शिल्पी, बहुत विशाल मूर्ति वह बनाना चाह रहा है, तो पहले पत्थर को देखता है और उसमें से मूर्ति का एक आकार गढ़ लेता है और फिर वह सारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं चट्टान के, उन सबको अलग कर देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब के पत्थरों को अलग करके फिर जो ढेर है उन सबको अलग कर देता है, साफ स्वच्छ। अब सिर्फ एक सत्य का आकार दिखाई देता है, एक मूर्ति का आकार उसको दिखाई देने लग जाता है। पर अभी मूर्ति पूजनीय नहीं हुई है और नहीं मूर्ति बनी है, तो क्या करेगा? सत्य तक तो पहुंच गया। अब संयम की पैनी छेनी से सारी बाह्य इच्छाओं का निरोध करते हुए संलग्न हो जाता, उपयोग को एकाग्र करता है और छेनी से तराशना शुरू कर देता है। जो पत्थर निकल रहा है उसका त्याग कर देता है। त्याग करते करते मूर्ति गढ़ ली जाती है और थोड़ी थोड़ी उसकी धूल पत्थर की रह जाती हैं। उसको भी आकिंचन्य स्वरूप एक ऐसी वैराग्य की पवन चलती है कि सारी धूल को भी अलग कर देता है। आकिंचन्य स्वरूप वह मूर्ति प्रकट हो जाती है। फिर मूर्ति को देख करके उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में आचरण करने लगता है, अर्थात अनुभवन करने लगता है, लीन हो जाता है। वास्तव में वही धर्म का सार है, ब्रह्म में आचरण करना। इस तरह से जैसे एक शिल्पी करता है, तो हमें भी, हमारे भीतर में भी एक ऐसा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को उकेरना है, हमें प्रकट करना है। तो ये 10 धर्म लक्षण है जो धर्म के, इनके माध्यम से ही हम उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। आगे शिष्य कहता है, महाराज आपने धर्म के बाद में अनुप्रेक्षा को भी तो कहा था। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं जैसे कि किसी को 12 तरह की बीमारियां हैं, सर दर्द भी होता है, बीपी भी है, शुगर भी है और आए दिन फीवर भी रहता है, आदि आदि, उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी 12 तरह की बीमारियां, तो क्या करता है? अपने पॉकेट में 12 तरह की गोलियां रख देता है। बस उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी ये हर तरह की बीमारियां हैं। 12 तरह की अनुप्रेक्षा यानी भावना की टेबलेट रख लो। मान लो तुम्हें लगे कि मेरा जो था वो चला जा रहा है, अब मैं क्या करूँगा, उसके बिना कैसे जीऊँगा, तो तुम अनित्य अनुप्रेक्षा की टेबलेट खा लेना, क्योंकि सब अनित्य है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब अनित्य है। बेटा जब तुम्हारी सेवा न करे, बहू तुम्हें कुछ भी, कुछ भी बोले, सेवा न करे, समय पर भोजन न दे, चिंता मत करना। ये जो अशरण अनुप्रेक्षा है ना, उसकी टेबलेट खा लेना, सब शांति हो जाएगी। संसार के स्वरूप का चिंतन करना, इससे आत्मा में अथाह शांति का अनुभव होगा। बाहर की टेबलेट रिलैक्स करे या ना करे, लेकिन ये टेबलेट अवश्य ही रिलैक्स करेगी। तो यह है 12 अनुप्रेक्षा। अनित्याशरण, संसार एकत्वान्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, अनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रय, संवर, निजरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाएं जो भाने के योग्य हैं। स्पष्ट है, अनित्य, अशरण, कोई संसार में शरण नहीं है और जो भी दिखाई दे रहा है भोग उपभोग, ये संयोगी पदार्थ, ये सब इंद्रधनुष की बिजली के समान या पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है और कोई शरण नहीं है। ये संसार में जन्म मरण रूप जीव परिभ्रमण करता रहता है, कभी पिता कोई भाई बन जाता है, आदि आदि। 18 नाते की कथा तो आपने सुनी ही है। बस इस प्रकार से संसार का परिभ्रमण चलता रहता। ये जीव अकेला ही घूमता है और ये शरीर भी है ना, वो भी उससे अन्य है, भिन्न है और बहुत ही अशुचि है। जिसको अपना मानता है उसके पीछे अनेकों पाप करता है और कर्मों का आश्रव करता है। चिंतन करो, अब इन संवर के गुणों का चिंतन करो और आश्रव को रोको। रोकने का मतलब वो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो। संवर अनुप्रेक्षा, पहले भावना तो भाओ और कर्मों का एक देश छोड़ना निर्जरा है, लोक के स्वरूप का चिंतन करना है और बोधि दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है।
आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे एकेंद्रिय से त्रसपर्यापना बहुत दुर्लभ है, और त्रसपर्या में भी पंचेंद्रियपना और जैन कुल का मिलना, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा होना आदि आदि बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार से इसका चिंतन करना बहुत ही दुर्लभ है। और जिनेंद्र देव के द्वारा कहा गया जो धर्म है उसकी प्राप्ति कैसे हो, और जो प्राप्ति हुई है वो कैसे बनी रहे, मैं आगे कैसे बढ़ूं, आदि आदि चिंतन करना, ये 12 भावनाओं का चिंतन है जो कि निरंतर करते रहना है। आत्मा की जो कीमत जानता है ना, वही अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करता है। अब इसकी महिमा नहीं आती है, लेकिन आती भी है तो वह उसको नज़रअंदाज कर लेता है। जैसे एक महिला है, गहने बेशकीमती गहने पहन करके जा रही, रास्ते में अंधेरी रात है, और गली में जैसे ही पहुंची तो डाकू चाकू लेकर के सामने आ गया। वो कहती है भाई तुझे गहने चाहिए तो ले ले, लेकिन मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, ये गहने चाहिए तुझे ले ले। कीमत किसकी है? गहनों की या आत्मा की? आत्मा की कीमत है। आत्मा है, जान बची तो लाखों पाए, ले लो ये। उसी प्रकार से जब हम उस समय पर आत्मा की महिमा समझते हैं तो अभी क्यों नहीं समझ रहे? अनमोल है, मैं आत्म तत्व अनमोल हूँ, ये भावना जिसे आती है तो उस आत्मा को इन कर्मों के आश्रव से बचाने के लिए 12 प्रकार की भावनाएं अवश्य भाता है। और क्या करते हैं महाराज? कहा था ना परिचय जय भी करते हैं, तो परिचय जय का उपदेश देते हैं आचार्य भगवान। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्याः परिशहाः। क्या कहते हैं? संवर के मार्ग से च्युत ना हो और कर्मों की निर्जरा हो, इसके लिए 22 परिशद सहन करने योग्य है। वास्तव में परिशों को सहना नहीं है, विकारों को जीतना है। कहते हैं ना, पेड़ कटने से पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पेड़ कटने से पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और भेद ज्ञान पूर्वक परिचय सहने से विकार परिणतियां मुरझाने लगती हैं। जो भी विकार परिणतियां हैं वो अपने आप ही मुरझाने लगती हैं, और मुनिराज सुख का आनंद लेते हैं, भोगते हैं उसे। वैसे तो हमने संसार में देखा है कि जड़ धन बिना निर्धन दुखी, जड़ धन बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र हैं, मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज सुख की खान को भोगते रहते हैं। अब शिष्य कहता महाराज वो 22 परिचय के नाम भी जानना चाहता हूँ। क्षुत पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाम्या रति स्त्रीचर्या, सत्या, शय्या क्रोश, वध याचना लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। वास्तव में आत्मा में विकारों का प्रवेश होना ही उपसर्ग है, और इस उपसर्ग को दूर करने के लिए ही परिचयों को सहन करते हैं। परिचय में पीड़ा नहीं आनंद मानते हैं, लेकिन अज्ञानी क्या मानता है? दुख मानता है। सुना था मैंने कि बेटा परीक्षा में फेल हो गया, इसका पिता बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। सारे लोगों ने पूछा ये क्या हो गया, इतने खुश हो रहे हैं? अरे बहुत अच्छा हो गया जो फेल हो गया, अच्छा हुआ, पास हो जाता तो सबको मिठाई खिलाने पड़ती, मोहल्ले भर के लोगों को, बहुत अच्छा हो गया। क्या सोच है? तो यही अपने को लगता है कि कितना ज्ञानी था वह। ऐसे ही ज्ञानता हमारे जीवन में अनंत काल से पल रही थी कि जब भी परिचय उपसर्ग आए तो उसको सहन नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए उन्हें, और कर्मों का नया नया और बंद कर दिया। पहला है क्षुधा, मास 2 मास 6 मास तक के भी उपवास हो, अथवा 1 वर्ष तक के भी उपवास हो जाए, अर्थात आहार न मिले तो भी अपने विशुद्ध ध्यान से च्युत नहीं होना। एक क्षुधा परिचय जय क्या करते हैं? ज्ञानामृत का भोजन करते हैं। प्रतिदिन भ्रमण करते रहने पर भी, कंठ सूखने पर भी, आतापन आदि कठिन तपश्चर्या करने पर भी कभी भी स्नान आदि का स्मरण नहीं करते, धन्य है। और संतोष जल से तृप्त रहते हैं, भेद ज्ञान का जल पीते रहते हैं, ये तृषा परिचय जय है। शीत, तीव्र शीत ऋतु में हवा तुषार आदि के बीच मैदान में किस प्रकार से निश्चल होकर के बैठ जाते हैं। ओहो, अगर कोई वस्त्र ओढ़ाए
तो उसके प्रति राग नहीं करते, तो द्वेष करते हैं क्या? न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। अरे उन्हें तो तन की ही खबर नहीं है, तो तन के ऊपर वस्त्र की कहाँ खबर होगी। वो तो अपने आत्मदेश में निश्चल होकर के बैठ के धन्य उनकी दशा। शीत परिशय जय और उष्ण परिशय जय, कैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ जाए, फिर भी ऐसे प्रसंग में भी वेद विज्ञान के बल से समता जल को पीते रहते हैं। कोई कहता है महाराज नहा लो, नहा ही तो रहा हूँ मैं, धर्म तीर्थेषु स्नातो हम, धर्म तीर्थ में स्नान कर रहा हूँ, मुझे बाहर के जल की आवश्यकता नहीं है। धर्म तीर्थ में डूब जाते हैं, तृषा परिशय करते हैं। दंश मशक, तरह तरह के डांस, मच्छर बिच्छू आदि काट रहे हैं तो कहते हैं मतकुण आदि रुधिर पी रहे, पी लेने दो, जीने दो। हे प्रभु मुझे तो आपकी स्तुति की सुधा चाव से पेट भर भरने दो, मुझे तो आपकी स्तुति करना है पेट भर करके। वाह, इस तरह की जिनके भीतर में चिंतन की धारा बहती है, दंश वशक परिचय को जय करते हैं, नग्न रहते हैं, नगन रहकर मगन रहते हैं। कुछ लेना न देना मगन रहना, निज आत्म की मुझको सुध रखना, कुछ लेना न देना मगन रहना। धन्य नाग्न परिचय को जय करने वाले। अरति, अनिष्ट पदार्थों का समागम हो भी जाए तो आत्म साधना में लगे रहते हैं। अरति परिचय जय, अरति नहीं करते। और मान लो कोई रूप यौवन से मदोन्मत्त स्त्री सामने आ जाए, अनेकों चेष्टाएं करें तो भी उससे प्रभावित नहीं होते। तू है क्या, मुक्ति नारी के आगे तो कुछ नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करते हैं जिन्हें मुक्ति नारी की ही सुध है और कुछ सुध ही नहीं है, ऐसे स्त्री परिचय जय करने वाले मुनिराज को नमन हो। चलिया, नंगे पैरों में कंकर पत्थर आदि चुभने पर भी खेद खिन्न नहीं होते। वाह, योगी जब देह की चिंता नहीं करते हैं तो क्या बाह्य वस्तुओं की चिंता करेंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी उनको कोई चिंता नहीं है। ये चर्या परिचय जय। निषद्या, आसन में ध्यान ऐसे लगा करके बैठ जाते हैं कि आसन से दिखते नहीं हैं। ये क्या है? निषद्या परिचय जय। शैया, अब रात में ऊंची नीची कठोर भूमि, कैसे भी भूमि मिले लेकिन पूरा बदन सीधा कर रख करके अथवा जैसे सोए हैं वैसे ही सोए रहते एक करवट से, यह शैया परिचय जय। आक्रोश नहीं करते, कोई मर्म भेदी दुर्वचन कहे, गाली आदि भी दे तो भी विकार नहीं आने देते, आक्रोश परिचय जय है। कोई डाकू वेरी आदि आकर के मान लो उनका घात करे तो क्रोध नहीं करते। क्या भीतर की उनकी तैयारी है देखिएगा। ये वध परिचय जय। याचना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आहार आदि का लाभ न हो तो दीन मुख होकर के किसी भी प्रकार से याचना नहीं करते कि तुम मुझे आहार करा देना, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत परेशानी है, ऐसी दीनता नहीं लाती। जो देह की अपेक्षा अपने आप में कुछ अपेक्षा ही नहीं रखते, देह की अपेक्षा से बिल्कुल विरत हो चुके हैं, इस तरह के महामुनीश्वर क्या सोचते हैं? अरे ये हिम्स के समान सुंदर तन भी हर क्षण गलता जाता है, इसकी मैं सार संभाल कर ही नहीं सकता। याचना परिचय का किस प्रकार से जय करते हैं याचना परिचय पर। आगे अलाभ, कितनी वेदना आ जाए, आहार औषधि आदि का अलाभ हो फिर भी विचलित नहीं होते कि तुमने मुझे आहार नहीं कराया ढंग से या फिर तुमने मुझे औषधि नहीं दी, इस प्रकार का कोई भी विकल्प उनके भीतर में नहीं आता। अलाभ परिचय जय है। शरीर में अनेक व्याधियां हैं पर चिकित्सा का कोई विचार नहीं आता। तृणस्पर्श, कांटे वगैरह की वेदना को भी बिल्कुल सहज भाव से सहते हैं और कर्मों का विनाश करते रहते हैं। तृणस्पर्श परिचय जय। अभी आचार्य जी विहार कर रहे थे और उनके पैर में कम से कम भी 40 कंकर घुसे हुए थे, 1.5 पैर से चले जा रहे हैं। जब शिष्यों ने देखा शाम को तो पता चला उसमें 40-50 कंकर निकले। ये है तृणस्पर्श परिचय जय। मल परिचय जय। शरीर में लगे हुए मल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे करके आत्म भावना को निर्मल करते हैं, यह है मल परिचय जय। जब आचार्य भगवान ईसरी में थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और मल को छुड़ाने लगा।
तो आचार्य जी ने कहा रुको रुको रुको, और प्रश्न किया कि तुम्हारी ये चेन कोई छुड़ाना चाहे तो तुम उसको इजीली दे दोगे क्या? बोले नहीं। तो बोले ये आभूषण है, साधु के शरीर पर जो मल लगा हुआ है ये आभूषण है, उसको छुड़ाने का प्रयास मत करो। और ध्यान में लीन हो गए आचार्य भगवान। बहुत प्रभावित हुआ वहाँ। लेकिन जो गलत करना चाहता है वो तो तरह तरह की कोशिश करता है, आखिर वो हार गया। आचार्य भगवान का जो भीतर का वैराग्य है वह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं को आनंदित करने के लिए है। इस प्रकार से मल परिचय पर जय करते हैं और सत्कार पुरस्कार, गुणों में अधिकता है फिर भी ये नहीं सोचते कि मुझे आगे आगे क्यों नहीं करते, मुझे मुखिया क्यों नहीं बनाते, इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। प्रज्ञा, ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करना, प्रज्ञा परिचय जय है। और अज्ञान अर्थात ज्ञानाधिक की हीनता है, लोग के द्वारा तिरस्कार किया जाता है फिर भी उसको शांत भाव से सहन कर लेना कि तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, कैसे महाराज बन गए हो, ये भी लोग कह सकते हैं, फिर भी उसको शांत भाव से सहना अज्ञान परिचय जय है। और कठोर तपस्या करने पर भी मान लो विशेष रिद्धियाँ प्राप्त न हो तो मन में ये विचार नहीं करते कि मुझे तो अभी तक रिद्धियाँ भी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा धर्म के प्रति अश्रद्धान का भाव भी नहीं आता। यह अदर्शन परिचय जय है। इस प्रकार से 22 परिचयों पर जय करने वाले महामुनीश्वर किन किन गुणस्थानों में कितने कितने परिचय होते हैं ये स्पष्ट करते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्रायणी 10वें गुणस्थान में, 11वें और 12वें गुणस्थान में 14 परिचय जय करते हैं। 10वें, 11वें और 12वें में कितने? 14 परिचय जय करते हैं। और आगे के गुणस्थान में एकादश जिन्हें, जिन यानी सहयोग केवली और अयोग केवली भगवान, उनमें भी 11 परिचय कदाचित संभव है। क्यों? क्योंकि अभी वेदनी कर्म है। किंतु एक आचार्य भगवान का कहना है कि मोह का क्षय हो जाने से 11 परिचय नहीं होते हैं, क्योंकि मोह का क्षय हो चुका है। इस अपेक्षा से तो कहाँ पर सारे परिचय होते हैं? कहते हैं बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय वाले 6वें से 9वें गुणस्थान तक, 6वें से 9वें गुणस्थान तक सारे परिचय होते हैं। मुनिजनों के पास एक ऐसी अद्भुत ट्रिक है, कला है भेद ज्ञान की, जिसके कारण से वो परिचयों को सानंद विजय कर लेते हैं और उससे च्युत नहीं होते। चलते हैं पर कंकर और कांटे चुभते नहीं है ना? एक अद्भुत ट्रिक तो है। चलते हैं, कंकर भी हैं, वहाँ पर कांटे भी हैं, लेकिन वो चुभते नहीं उन्हें। सिगड़ी सिर पर रखी है लेकिन उफ भी नहीं करते। देह ऊपर से जल रही है और भीतर से कर्मों को जला रहे हैं। ये किसका जादू है? भेद ज्ञान का जादू है। 6वें से 9वें गुणस्थान तक ये सभी परिचय होते हैं और उसको विजय करते हैं। अब शिष्य कहता है महाराज कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय होती हैं। कौन से कर्म के उदय से? हाँ, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय होती हैं। अब कहते हैं आगे दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म के उदय से दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो। दर्शन मोहनी के उदय में अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होता है। अब आगे कहते हैं चारित्र मोहनी कर्म के उदय से चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहनी के उदय में नाज्ञा, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार ये 7 परिचय होते हैं। और अभी कितने हो गए? 7 और 2 9 और 2 ये 11 हो गए और बचे हैं 11। वेदनीय शेषा। हाँ, वेदनीय कर्म के उदय से शेष अर्थात 11 परिचय होते हैं। तो शिष्य कहता महाराज कदाचित मैं मुनि बना तो एक साथ में सारे परिचय तो नहीं जीतना पड़ेगा मुझे। कहते घबराओ मत, एकादयो भाज्या एकस्मिन् नैकोन युग
युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशते है। एक जीव में एक साथ 1 से लेकर 19% तक हो सकते हैं। 19% एक साथ में हो सकते हैं। देखो शीत उष्ण में से कोई एक होगा, निषद्या, शय्या और चर्या, या तो चल रहे होंगे, बैठे होंगे या फिर सो रहे होंगे, तीनों में से कोई एक क्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 में 1 और 3 में 1, कुल 3 निकल गई। तो 22 में से 3 निकलने पर 19% एक साथ एक ही जीव में हो सकते हैं। आगे कहते हैं चारित्र। अब किसका नंबर आ गया है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चय। अब चारित्र का नंबर यहाँ पर आ चुका है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्र के ये 5 भेद हैं। पहला है सामायिक, यानी संपूर्ण सावध यानी पाप का एक रूप से त्याग कर देना, ये सामायिक चारित्र है। ये 6वें से 9वें गुण स्थान तक होता है यह चारित्र। और छेदोपस्थापना चारित्र, सारे पापों का त्याग तो किया, ये सामायिक चारित्र का रूप है। ठीक है, लेकिन उसमें भी मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग किया। इस रूप जो चारित्र है वो छेदोपस्थापना है, और ये चारित्र भी 6वें से 9वें गुण स्थान तक ही होता है। अब तीसरा नंबर है परिहार विशुद्धि। इसके लिए आगम ग्रंथ कहते हैं कि जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है और उससे जो विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है उसका नाम है परिहार विशुद्धि। जिसने अपने जन्म से लगा करके 30 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताया हो और फिर जिन दीक्षा लेकर के तीर्थंकर के पाद मूल में, नियम याद रखना, प्रत्याख्यान नाम का 9वां पूर्व को पढ़ा हो और तीनों संध्या काल को छोड़ करके नियम से 2 कोस विहार करने का नियम हो, लेकिन रात्रि में नहीं, ऐसे दुर्धर चर्या के पालन करने वाले मुनि को ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। इस चारित्र की विशेषता यह है कि इस चारित्र को धारण करने वाले जो मुनिराज हैं उनके शरीर से जीवों का घात नहीं होता, और विहार भी करते हैं पर इससे घात नहीं होता। यह परिहार विशुद्धि नाम का संयम या चारित्र है। चौथा है सूक्ष्म सांप्राय। अत्यंत सूक्ष्म कषाय के होने से सूक्ष्म सांप्राय नाम का ये 10वें गुण स्थान में चारित्र जो होता है वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। और यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही भाव प्रकट हो जाने का नाम यथाख्यात चारित्र है, जो कि 11वें से 14वें गुण स्थान तक पाया जाता है। शिष्य बड़ा प्रसन्न है, महाराज आज समझ में आया कि मोक्ष मार्ग में किस तरह से चला जाता है और अपनी मंजिल को छूने के लिए कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। मुझे इस बात समझ में आ गई। अब आपने एक सूत्र और बताया था महाराज, तपसा निर्जराच, तप से निर्जरा भी होती है। अब मैं संवर के साथ साथ में निर्जरा तक भी पहुंचना चाहता हूँ, तो कैसे तपश्चरण करें? आचार्य देव कहते हैं अंशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, रिक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। बाह्य तप और एक अंतरंग तप होते हैं जिसमें शरीर की क्रिया की प्रधानता होती है और जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा लेकर के होते हैं और दूसरों को देखने में भी आते हैं, उसको बाह्य तप कहते हैं। और जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो, बाह्य द्रव्यों की जिसमें कोई प्रधानता नहीं है और जो सबको दिखाई भी नहीं पड़ते हों, उसको अंतरंग तप कहते हैं। पहला है अनशन तप, इसको उपवास भी कहते हैं। अशन मेरा स्वभाव नहीं है, मैं निराहार स्वरूपी हूँ, बार बार ऐसी भावना का होना अनशन तप है। करते हैं ना, अनशन तप करते हैं ना, यानी उपवास करना। अज्ञानी की दृष्टि यही रहती है कि मुझे खाना नहीं है अब 24 घंटा, बस यही अनशन है। लेकिन मुनिराज की दृष्टि उप यानी समीप में रहती है। कहाँ, किसके समीप में? आत्मा के समीप में जिनकी दृष्टि रहती है वे उपवास करते हैं। दूसरा है उनोदर, जिसको अमोदर्य कहा है। भूख से कम खाना अमोदर्य तप है। जैसे कोई उपन्यास पढ़ रहा था, बहुत रुचिकर था और पढ़ते पढ़ते इतना उसको अच्छा लग रहा था और पता चला कि अंत के 15-20 पृष्ठ तो है ही नहीं।
आधी पढ़ करके छोड़ देना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही ये बहुत कठिन है अनोदर तप। कई लोग अनोदर करते हैं, पर्युषण पर्व में भी 10 उपवास करते हैं। एक महिला आई थी, हमने उसका चेहरा देख करके पूछा, तुम 10 उपवास कर रही हो? हमने सुना। बोले हाँ माता जी 10 उपवास कर रहे हैं। कुछ लेते हो क्या? कच्छु नहीं लेते, कच्छु नहीं लेते। कुछ भी नहीं लेती हो? कच्छु तन्नक मनक सो लेत। हमने कहा हमें भी थोड़ी सी रुचि बढ़ी कि क्या तन्नक मनक में क्या चीज़ आती है। कच्छु नहीं माता जी, 1 गिलास भर दूध पियत। बस 1 गिलास भर, वो बड़ा वाला गिलास आता है ना, और वो भी अच्छे से घोट करके 1-2 किलो दूध का, 2-1 किलो दूध का इतना बन जाता है, बस वो पी लेते हैं। कच्छु नहीं खाते माता जी, पौआ भर किशमिश का जो खाते हैं बस। हमने कहा बस पौआ भर ही खाती हो और कुछ? कच्छु नहीं, 1 डजन केला में खा लेते। का है खाद बनत नहीं है, ज़्यादा खाते तो बनता नहीं है, बस एक तो सब खाद तन्नक मनक सो। मैंने कहा ऐसा तो मज़ेदार उपवास कोई भी कर सकता है। मन ही मन में सोचा, उसको तो आशीर्वाद दे दिया, चलो ठीक है, उसने अपनी भावना से जितना किया ठीक है। लेकिन यह अवमोद्य कहा जाएगा कि नहीं? नहीं है। तृष्णा खाने की बहुत है, अन्न नहीं खाया और दूसरी चीज़ें खा करके पेट भर लिया, वास्तव में अवमोदर्य नहीं है। भूख से कम खाना अवमोदर्य है। और मुनि का उत्कृष्ट आहार बताया 32 ग्रास का। मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है वृत्ति परिसंख्या। जो मुनि आहार के लिए निकलते हैं तो जो आखिरी लेते हैं, इतने घरों में, इतनी ही गलियों में जाऊंगा, इस तरह से जो नियम है वृत्ति परिसंख्यान है। रस परित्याग, इंद्रियों का दमन करने के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए, सुखपूर्वक स्वाध्याय कर सकें, इसके लिए घी, दूध, दही, तेल आदि का रसों का त्याग करना। सोचिए, जिनको रस का है विकल्प नहीं, वो अपने अंतर में विकल्प का भी रस नहीं लेते हैं, विकल्पों में भी रस नहीं लेते, यानी निर्विकल्प दशा में जीने का सफल प्रयास करते हैं। विविक्त शय्यासन, ध्यान की सिद्धि के लिए, ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय आदि के लिए एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना विविक्त शय्यासन तप है। कायिक क्लेश, गर्मी में पहाड़ के चोटी के ऊपर और ठंडी में नदी के किनारे, वर्षा में पेड़ के नीचे खड्गासन या पद्मासन से तप ध्यान करना, यह है कायिक क्लेश। वेद ज्ञान की दृढ़ता से कर्म शीघ्र ही उनके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह 6 बाह्य तप है। अब 6 अभ्यंतर तप के बारे में कहते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ये 6 अभ्यंतर तप है। देखिएगा, आंखों के अंधेपन से रोना बहुत आसान है, धन चोरी हो जाए तो भी रोना बहुत आसान है, मित्र दगाबाजी करे तो भी रोना आसान है, अपना प्रिय अगर हमारे प्रति बेवफाई करे तो भी रोना बहुत आसान है, रोगों के पीछे रोना भी आसान है, अपनों के दुख के पीछे रोना भी आसान है, लेकिन अपने पापों के कारण से रोना कि मैंने ये पाप क्यों कर लिया, कैसे हो गया मुझसे ये पाप, अगर ऐसा भाव आता है तो वो प्रायश्चित को अंगीकार करते हैं। प्रायश्चित जो अपने प्रमाणजनित दोषों का शोधन करना है, वो प्रायश्चित नाम का तप है। विनय, रत्नत्रय में इनके साधन और जो इनके साधक हैं उनमें भी आदर बुद्धि द्वारा अपने परिणामों को कोमल और स्वच्छ बनाने का नाम है विनय तप। आचार्य कहते हैं विनय मुक्ति का द्वार है। वैयावृत्य, भक्ति भाव से, शरीर से अथवा अन्य द्रव्यों से पूज्य पुरुषों की सेवा करना, अंतरंग भावों को विशुद्ध बनाना स्वयं के, इसका नाम है वैयावृत्य तप, दिखाने के लिए नहीं। स्वाध्याय, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की जो साधन शास्त्र आदि हैं उनका आलस्य रहित भले प्रकार से अभ्यास करना और आत्मशुद्धि को बढ़ाना, ये स्वाध्याय तप है। व्युत्सर्ग, बाह्य अभ्यंतर जो परिग्रह हैं, बाह्य 10 प्रकार के और अभ्यंतर 14 प्रकार के, उनका त्याग करके आत्मा के भावों का निर्मल करना, या यूँ कहते हैं कि स्व परिणामों का अध्ययन करने का नाम भी स्वाध्याय है। और व्युत्सर्ग में बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके जो आत्मा के भाव है उसको निस्संग बनाना, शुद्ध बनाने का नाम व्युत्सर्ग है। तो स्वाध्याय के बाद में व्युत्सर्ग ले लिया और अंत में जब ये 5 हैं तो ध्यान करने में सुविधा हो जाएगी। विकल्प रूप चित्त की चंचलता को त्याग करके भावों को निर्मल बनाने का नाम ध्यान तप है।
अब शिष्य कहता महाराज ये जो आभ्यंतर 6 तप बताए हैं आपने, उनके कोई और भी भेद होते हैं क्या? नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राध्यानात्, ध्यान के पहले पहले यानी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, इनके जो भेद हैं वो ध्यान से सुनिएगा। प्रायश्चित के 9, विनय के 4 यानी 4, वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5 और वित्सर्ग के 2 भेद। कौन कौन से हैं वे? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, वित्सर्ग, अपच्छेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना वर्तमान की होती है, प्रतिक्रमण भूत के किए जो पाप है उनका, और प्रत्याख्यान भविष्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार से यह प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं। आलोचना, गुरु के पास जाकर निश्चल मन से अपने प्रमाद से लगे दोषों का गुरु के पास में जाकर के निष्कपट रीति से कह देना कि मुझसे ये गलती हो गई है। उसमें भी 10 दोष बताए हैं, 10 दोषों से बच कर के आलोचना करना। प्रतिक्रमण, प्रमाद से जो मुझसे दोष हो गए हों और मिथ्या हो, इस प्रकार से दोषों का स्वयं शोधन करना। और ऐसे नहीं कि आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं और हाथ में झाड़ू ली है, बोलते भी जा रहे हैं, झाड़ू ले जांगा गुहारी चीटी आदिक जीव विदारी, पढ़ते भी जा रहे हैं। प्रतिक्रमण, पाठ पढ़ रहे हैं और झाड़ू भी लगा रहे हैं। क्या इससे हमारे दोष दूर होंगे? नहीं। अपसख्यम, आत्मसाक्षी पूर्वक करना है। तदुभय, जिसमें आलोचना भी हो और प्रतिक्रमण भी हो। इस प्रकार से तदुभय, विवेक का अर्थ होता है कि जिस अन्नपान, उपकरण, क्षेत्र आदि में शिष्य की अधिक आसक्ति होती है ना, तो उसको नियत समय के लिए गुरु आज्ञा पूर्वक सादर स्वीकारना होता है। विवेक नाम का प्रायश्चित है। वित्सर्ग, दोष को दूर करने के लिए नियत काल तक देह से ममत्व त्याग कर गुरु आज्ञा का सादर पालन करना व्युत्सर्ग है। जैसे शुद्ध सागर मुनिराज ने अकंपनाचार्य महाराज की आज्ञा मान करके एकांत स्थान में कायोत्सर्ग किया था, व्युत्सर्ग को धारण किया था। ये है व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित। प्रायश्चित के जो 9 भेद बताए उसमें यह भी एक प्रायश्चित है। तप, दोष निवृत्ति के लिए अनशन आदि तप गुरु की आज्ञा के अनुसार करना, ये तप प्रायश्चित है। कोई बड़ा अपराध हो जाए तो उसकी शुद्धि के लिए कुछ दिन या वर्ष तक क्या करते हैं, उसकी दीक्षा को छेद देते हैं। बड़ा था अब छोटा हो जाएगा, ये है छेद नाम का प्रायश्चित। कुछ समय के लिए संघ से ही निकाल देते हैं, ये भी एक प्रायश्चित है परिहार नाम का। और उपस्थापना, पूरी दीक्षा को छेद दें और फिर पुनः उनको दीक्षा देते हैं, ये उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। अब प्रायश्चित के बाद में विनय का नंबर आता है। इसके विनय तप के 4 भेद हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचाराः। ज्ञान, ज्ञानी, शास्त्र की विनय करना, ये ज्ञान विनय है। शंका, कंशा आदि दोष से रहित सम्यक दर्शन को धारण करना, ये दर्शन विनय है। और चारित्र के पालने में अपने मन को लगाना, ये चारित्र विनय है निर्दोष रूप से। और उपचार विनय 3 योगों से देव शास्त्र गुरु की चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष में भी हो, उनकी विनय करना। पूज्य पुरुष को देख करके उठना, उनके सम्मुख जाना, वंदना करना और परोक्ष में भी उनके विनय रखना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये विनय है। जब ऐसा विनय होगा तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। प्रायश्चित विनय। अब वैयावृत्ति का नंबर आता है। 10 भेद हैं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल संघ, साधु, मनुज्ञानाम। आचार्य, सबसे पहले आचार्य जो स्वयं पंचाचार का आचरण करते हैं और औरों को भी कराते हैं। जैसे हम अपने आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज को जानते हैं, जितना भी अब हमने समझा है वो किस प्रकार से अपने शिष्यों से आचरण करवाते हैं, वे आचार्य हैं। उपाध्याय जो मोक्ष के उपयोगी शास्त्रों का अभ्यास कराते हैं, मोक्ष के उपयोगी ऐसे उपाध्याय। तपस्वी कठोर तप आदि करते हैं। जो शिक्षा लेने वाले हैं वह शैक्ष हैं। रोगी साधु को ग्लान कहते हैं। और वृद्ध मुनियों की परिपाटी में जो मुनि होते हैं उनको गण कहते हैं। दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परंपरा है उसको कुल कहते हैं। और संघ में ऋषि, यति, मुनि और अंगार अथवा मुनि आदि का श्रावक और श्राविक, शाविका, इनके समूह को भी संघ कहते हैं। बहुत समय के दीक्षित मुनि को साधु कहते हैं। और मनो के जो
मुनि विद्वान हो, अच्छे वक्ता हो, महाकुलीन हो और लोग मान्य हो, उनको मनुष्य कहते हैं। उनकी विशेष रूप से वैयावृत्ति करना ताकि धर्म की प्रभावना होती रहे। अब स्वाध्याय के 5 भेद बताते। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। हाँ, धर्म के इच्छुक जो भी विनयशील पात्र हैं उनको ग्रंथ अथवा अर्थ या दोनों ही, ग्रंथ भी और उसका अर्थ भी निर्दोष रीति से श्रवण कराना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ये सब वाचना में है। पृच्छना, संशय को दूर करने के लिए प्रश्न आदि पूछना, ये है पृच्छना। ऐसा नहीं कि 4-5 प्रश्न याद कर लिए, जहाँ कहीं पर भी जाओ बस वही पूछा करो अपने को ज्ञानी बताने के लिए, तो ये दोष है। पृच्छना नहीं है, अनुप्रेक्षा, जाने हुए अर्थ का बार बार मन से विचार करना, ये अनुप्रेक्षा है। और जो पढ़ा हुआ पाठ है उसको शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना, याद करना, जिसको कहते हैं गोखना, ये है आमना। और धर्मोपदेश सभी लोग जानते हैं, धर्म का उपदेश देना, लक्ष्य क्या है? आत्मकल्याण हो, मिथ्या मार्ग दूर हो, इस प्रकार से। लेकिन आज तो सभी उपदेशक बनना चाहते हैं, वाचना प्रच्छना तो कोई करना नहीं चाहता और उपदेशक सभी बनना चाहते हैं, तो क्रम भंग है। क्रम से करें, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना, फिर अंत में धर्मोपदेश। विसर्ग तप के 2 भेद हैं, बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो। विसर्ग तप के 2 भेद, बाह्य उपधि विसर्ग और आभ्यंतर उपधि विसर्ग। आत्मा से भिन्न जो भी मकान, धन, धान्य आदि हैं उसका त्याग कर देना है, बाह्य उपधि त्याग है। और आत्मा के जो दुष्परिणाम है, क्रोध आदि विकारी भाव, इनका त्याग कर देना, वह अभ्यंतर व्युत्सर्ग या ये कहते अभ्यंतर उपधि त्याग है। जो वित्सर्ग है उसके 2 वित्सर्ग तप के 2 भेद इस प्रकार से हो जाते हैं, बाह्य उपधि वित्सर्ग और अभ्यंतर उपधि वित्सर्ग। यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि प्राग ध्यान, ध्यान के पहले ये जो अभ्यंतर तप है इनके भेद होते हैं। अब शेष रहता है ध्यान तप, हमें पूरा ध्यान देना है ध्यान तप पर। अब इसी का वर्णन चलेगा। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तान। उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध करना सो ध्यान है। कल ही हमने सहनन के बारे में सुना था, 6 सहनन होते हैं। तो ऐसे उत्तम सहनन वाले एक अंतर मुहूर्त के लिए एकाग्रता पूर्वक सारी चिंताओं का निरोध करके जो लीन हो जाते हैं वही वास्तव में ध्यान है। अब देखो ध्यान सही नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कल्पना तो करो, इससे भी अपने मन को एकाग्र करो। कम से कम मौन तो होगा ना, और मौन रखने के भी नगद 2 फायदे हैं। एक तो व्यक्ति झूठ बोल नहीं पाएगा, दूसरी बात किसी की निंदा नहीं करेगा। इसलिए कम से कम मौन तो रखो, बैठो, शांति से बैठ जाओ। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है वही ध्यान कर सकता है। मान लो गैस पर दूध रख दिया, दाल रख करके आ गए, ध्यान में बैठ गए, विकल्प बना रहेगा कि नहीं? बिल्कुल। इस प्रकार से चिंताओं को रोकना ही ध्यान है, और वह भी उत्तम सहनन वाले के। ध्यान किसके होते हैं ये तो बता दिया, लेकिन ध्यान के भेद कितने हैं महाराज, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी। थोड़ा सा दुख आ गया, आर्त ध्यान कर लिया, अरे अपना दुख तो दुख नहीं कुछ, राई काहे किया पहाड़, अमृत जैसी इस धरती पर विष के बो डाले हैं झाड़। इस अमृत जैसी धरती के ऊपर हमने विष के झाड़ बो डाले हैं। दुख नहीं है, मान्यता में दुख है। धरती पर अगर चलते चलते थक जाएं तो आराम से कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, है ना, बैठ सकते हैं, आराम से कहीं पर भी छांव में जाकर के बैठ सकते हैं। पर्वत चढ़ते समय पर भी अगर थक जाएं तो किसी शिला पर बैठ सकते हैं, बैठते हैं जब शिखर जी जाते हैं तो। किंतु प्रश्न ये है कि सागर में तैरते तैरते अगर थक गए तो कहीं आराम नहीं है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज बार बार कहते हैं कि संसार भी एक सागर के समान है, कहीं आराम नहीं है, बस निज धाम तक पहुँचते जाओ, वहीं जाना है तुम्हें, वहीं आराम
मिलने वाला है और कहीं पर भी आराम नहीं है। तो ये 4 प्रकार के ध्यान कहें, आर्त, रौद्र, धर्म्य। आर्त नाम है दुख का, पीड़ा का। रौद्र है रुद्रता, निर्दयता, क्रूरता का। धर्म जानते ही हैं, शुभ राग, सदाचरण का पोषक, अनंत आदि के स्वरूप का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान है। और शुक्ल यानी स्वच्छ निष्कषाय भावों से किसी एक पदार्थ पर चित्त का टिकना, यह शुक्ल ध्यान है। अब शिष्य कहता, महाराज ये 2 नाम तो मुझे बहुत अच्छे लगे। क्यों लगे बताता हूँ। परे मोक्ष हेतु। हाँ, ये परे यानी अंत के जो 2 ध्यान हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। इससे क्या स्पष्ट हो गया, शुरू के 2 ध्यान संसार के हेतु हैं। वे कौन कौन से हैं जो संसार के कारण हैं, बताते हैं महाराज। आत्ममनोज्ञस्य संप्रयोगे प्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। हाँ, अनिष्ट या अप्रिय वस्तु के संयोग से उसको दूर करने के लिए कि ये कब मुझसे छूट जाए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इस प्रकार से निरंतर उसके बारे में चिंतन करना। घर गृहस्थी में यही देख रहे हैं, किसी को सासू नहीं जमती है, किसी को बहू नहीं जमती है, और उसी के बारे में निरंतर विचार करते कब ये दूर हो जाए। इस प्रकार से आर्त ध्यान से आप लोग गाते हैं ना भजन, कभी वीर बन के महावीर बन के, ऐसा भजन गाते हैं, तो कभी ये भी तो गा लिया करो, कभी हाथी बन के कभी घोड़ा बन के, भव भटका प्रभु जी में तो भटका। किसकी कथा है, आर्त ध्यान की। कभी श्वान बन के कभी काक बन के, मैं तो भटका प्रभु जी भव भटका। ये किया प्रभु जी मैंने, आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया और भटकता रहा। अब शिष्य कहता है, महाराज ये तो अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान हुआ, दूसरा कौन सा आर्त ध्यान है, विपरीतम मनोज्ञस्य। इष्ट था, उसका वियोग हो गया, दिन रात यही रो रहे हैं, अब क्या होगा, कैसे रहूँगा, अनंत काल से रह रहा है, तेरा कभी विनाश होना ही नहीं है, क्यों इष्ट के वियोग का बार बार चिंतन करता है। इस प्रकार से यह इष्ट का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए बार बार चिंतन करता है, जबकि आत्मा में किसी का आज तक पर पदार्थ का संयोग हुआ ही नहीं, तो वियोग की तो बात ही नहीं है, पर झूठी मान्यता है, इससे रोता है। तीसरा है वेदनायाश्च। रोग जनित जो पीड़ा है, रोग से जो हुई पीड़ा है उसको दूर करने के लिए रात दिन जो भी आ उसको यही गाथा गाता है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे दुनिया क्या तेरा रोग मिटाएगी, तेरे रोग को बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें अग्नि में ईंधन डाल रहा है और उसको प्रज्वलित कर रहा है। मौन हो जा, इसकी चर्चा खत्म कर दे, अपने आप ही परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी तेरी, तो विशुद्धि के माध्यम से तेरा रोग दूर होने वाला है, इसकी गाथा गाने से ठीक नहीं होने वाला। वेदनायाश्च, आगे कहते हैं निदानम च, भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों के लिए चिंता करता रहता, अभिलाषा उसकी बनी रहती है दिन रात। यह है निदान नाम का आर्त ध्यान। ये निदान नाम का अर्थ ध्यान मुनिराज को नहीं होता तो किसको होता है, सुनिए। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयताना, यानी वह कौन, आर्त ध्यान। अविरत यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में, देश विरत यानी 5वें गुण स्थान में, और प्रमत्त संयति जीवों को होता है, लेकिन यहाँ अलग से प्रमत्त संयति को होता है। इसका मतलब क्या है, उनको निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता है। और चौथे पांचवें छठवें में जो अर्थ ध्यान होता है ना, वह भी अविरत का अर्थ क्या ले लिया है, 1 से 4 तक। अविरत गुण स्थान 1 से 4 तक है, लेकिन चौथे पांचवें छठवें में जो अर्थ ध्यान होगा वो इतना मंद और मंदतर होता है कि तीरन चाय आदि के बंध का कारण नहीं होता। ये इसकी विशेषता है। अब रौद्र ध्यान का यहाँ पर वर्णन करते हैं। हिंसान्तस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतियोः। हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, झूठ में आनंद, किस्ते यानी चोरी में आनंद, और विशेष संरक्षण यानी परिग्रह को इकट्ठा करने में आनंद मानता है। और यह अविरत और देश विरति, अविरत यानी 1 से 4 गुण स्थान, और देश विरति अर्थात 1 से 5 गुण स्थान तक यह रौद्र ध्यान होता है।
आगे कहते हैं धर्म ध्यान के विषय में, आज्ञा पाए विपान संस्थान विचयाय धर्म्यम। ये धर्म ध्यान कर सकता है लेकिन वहाँ बुद्धि नहीं लगाता, नाव डगमगाने लगी तो मूर्ख कहता था, नाव में बैठा हुआ था, वो बोलता है अच्छा अच्छा डूब तो जाने दो नाव को, उसी नाव में बैठा है और क्या कहता, डूब तो जाने दो नाव को, किराया भी कम लिया है क्या। क्या सोचता है, धर्म ध्यान कर सकता है, व्यर्थ का अर्थ रौद्र ध्यान करके संसार बढ़ाता है। आज्ञा विचय विपाक विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के 4 भेद यहाँ पर कहे हैं। अच्छे उपदेष्टा नहीं है, वर्तमान में बुद्धिमंद है, पदार्थ सूक्ष्म है, ऐसी अवस्था में जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है उसके ऊपर श्रद्धान करना आज्ञा विचय है। अपाय विचय अर्थात जो दुख है संसार में उसका विचार करके उससे छूटने का चिंतन करना, जीवों के जो दुख है उसका विचार करना कि जीव कितने दुखी, अपने दुख का नहीं औरों के दुख का विचार करना। आचार्य जी हमेशा कहते हैं औरों के दुख का विचार करोगे तो तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा और खुद के दुख का विचार करोगे तो आत्म ध्यान हो जाएगा। विपाक विचय यानी कर्म कैसे कैसे फल दे रहे हैं ये विचार करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और लोक के आकार और स्वरूप के बारे में विचार करना, इसमें अपने चित्त को लगाना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। इस संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपाधि। और पिंडस्थ ध्यान के भी 5 धारणाएं बताई हैं, पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, मारुति धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा। इसमें जो पदस्थ ध्यान दूसरे नंबर का है उसमें किसी भी पदों का विशेष रूप से ध्यान करना, चिंतन करना, जैसे नमो अरहंताणम आदि का, ये पदस्थ ध्यान है। तीसरा है रूपस्थ ध्यान यानी अरहंत भगवान का चिंतन करना और रूपातीत में सिद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करना। इस प्रकार से यह धर्म ध्यान का वर्णन हुआ। अब किसका नंबर आता है? शुक्ल ध्यान का। आदि के 2 शुक्ल ध्यान किसको होते हैं तो बताते हैं, शुक्ले चात्ये पूर्व विदः, 11 अंग और 14 पूर्व को जानने वाले जो पूर्व विद हैं उनको आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अभी नाम नहीं बताया है। तो कुल शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं, प्रत्येक ध्यान के 4-4 भेद हैं। ध्यान के भी 4 भेद और प्रत्येक के भी 4-4 भेद। अंतिम के 2 शुक्ल ध्यान परे केवलिना, अंत के 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं, सयोग केवली और अयोग केवली को। शिष्य कहता महाराज आपने किसको होते ये तो बता दिया पर नाम तो बताया ही नहीं। पृथक्त्वैकत्व, पृथक्त्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, क्रिया निवर्तिनी। पहला है पृथक वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्तिनी। इस प्रकार से ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं, जिसमें मोटे रूप से पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वें गुण स्थान तक होता है, दूसरा 12वें गुण स्थान में होता है। इसमें भी आचार्यों की अन्य अन्य भी मान्यताएं हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, इसमें से अ निकलेगा, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति, जिसको भी ये ध्यान होता है अब वह प्रतिपाति नहीं अर्थात गिरते नहीं हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति नाम का ये तीसरा शुक्ल ध्यान है, जो कि 13वें गुण स्थान में होता है। और विपरीत क्रिया निवर्ति ये चौथा गुण स्थान 14वें गुण स्थान में होता है। शिष्य कहता महाराज ये जो 4 शुक्ल ध्यान है वो किसको पाए जाते हैं, कितने योग वालों को पाए जाते हैं? त्रेक योग, काय योगा, योगानाम। पहला शुक्ल ध्यान 3 योगों में होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान 3 योगों में से किसी एक योग में ही होगा, क्योंकि इसका समय कम है। 3 योगों में है इतना समय नहीं है, एक योग का जितना काल है उतने में ही होगा। तीसरा शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योग में होता है और चौथा शुक्ल ध्यान योग से रहित अयोगा नाम अयोगी जीवों को होता है। जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है उसकी कुछ खासियत है। एकाश्रय, सवितर्क, विचारे, पूर्वे। ये पूर्वम पूर्वे द्विवचन है। द्विवचन का मतलब ये है कि शुरू के 2 शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार
और एकत्व वितर्क अविचार ध्यान एक आश्रय अर्थात शुद्ध केवली के आश्रय से होते हैं, अर्थात शुद्ध केवली के ये दोनों ध्यान होते हैं। अब शिष्य कहता महाराज ये वितर्क और विचार क्या चीज़ है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं, आगे बताने वाले हैं, आचार्य कहते सुनो सुनो, अभी जो हमने कहा ना कि सवितर्क और सविचार होते हैं, तो दोनों ही शुक्ल ध्यान में नहीं जान लेना। अविचारम द्वितीयम, दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित है, अर्थात अविचार है। विचार क्या होता है महाराज, बताते हैं। मणि के दीपक की ज्योति के समान ये अचल है। विशुद्धि जिसमें ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे शुरू में अनेक विषय पढ़ते हैं, लेकिन पीएचडी करते हैं तो सिर्फ एक ही विषय, स्थिर हो जाता है मन एक ही विषय में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। जैसे ही वह दूसरे शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अविचारम, विचार नहीं होता। विचार का अर्थ बताने वाले हैं। पहले वितर्क का अर्थ बताते, वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। और विचार, विचारोर्थ, व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, विचार का अर्थ क्या है, संक्रमण होना। और जहाँ संक्रमण नहीं होता, स्थिर हो जाता है मन किसी एक पदार्थ पर, उसको अविचार कहते हैं। विचार का अर्थ है अर्थ, व्यंजन और योग में संक्रमण होना, द्रव्य गुण पर्याय में बदलते रहना। और अर्थात कभी इस द्रव्य में मन लगता है, कभी वचन में तो कभी गुण में तो कभी पर्याय में, और कभी व्यंजन का अर्थ वचन है, कभी वचन की ओर चले जाते हैं, तो कभी योग में भी संक्रमण होता रहता, मनोयोग, वचन योग और काय योग में। इस प्रकार से दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें विचार नहीं होता। पहले में तो होता है ये परिवर्तन, लेकिन दूसरे में यह परिवर्तन नहीं होता। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, स्थान पर स्थिर रूप से बैठ जाते हैं और बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, तो दूसरा शुक्ल ध्यान स्थिर हो जाता है, इसलिए उसमें संक्रमण नहीं होता। शिष्य कहता महाराज ये जो ध्यान से आपने बताया बहुत अच्छा लगा, ध्यान का वर्णन। हम तो सोचते थे कि यहाँ पर अच्छे से म्यूजिक भी चलती रहे, तालियां भी बजे और सब लोग ध्यान करें। अभी तक हम इसी को ध्यान समझते थे, पर आज समझ में आया कि ध्यान क्या है, किसको होता है। तो इससे जो विशेष निर्जरा होती है ध्यान के माध्यम से, आपने कहा था तपसा निर्जरा च, इस निर्जरा का क्रम क्या है, सम्यक दृष्टि श्रावक, अनंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोपशम, शांत क्षपक क्षीण मोह जिनाहा, रक्षु संख्य गुण निर्जराहा। सबसे कम है अविरत सम्यक दृष्टि की, फिर इसके बाद में श्रावक की जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, फिर छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती विरत की, फिर अनंत वियोजक यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वालों की, पांचवें नंबर पर दर्शन मोह का क्षय करने वाले, छठवां चारित्र मोह का उपशम करने वाले, सातवें नंबर पर उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान वाले, और आठवां है क्षपक अर्थात क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले, 9वें नंबर पर क्षीण मोह अर्थात 12वें गुण स्थान वाले, और जिनाहा, जिनाह का मतलब है 13वें 14वें गुण स्थान वाले। इन सब के परिणामों की विशुद्धि अधिक होने से क्रमशः असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे एक मंत्री और एक मजदूर है, मजदूर को समय बहुत लगता है काम करने में और पैसा कम मिलता है, और मंत्री समय भी कम और वेतन भी अधिक। एक हस्ताक्षर किया, काम हो गया और पैसा भी कई गुना मिल जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, समय कम होता है और विशुद्धि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। तो शिष्य कहता महाराज इस संवर निर्जरा का जो वर्णन किया, ध्यान आदि का वर्णन किया, इसके विशेष पात्र कौन है? तो कहते हैं पुलाक बकुश कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथाः। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ साधु हैं, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक। ये विशेष इसके अधिकारी हैं जो उत्तर गुणों की भावना से तो रहित हो, लेकिन किसी काल क्षेत्र में मूल गुणों में भी जिनमें कभी कभी दोष लग जाता है, ऐसे साधुओं को पुलाक कहते हैं। बकुश उत्तर गुणों की विराधना से सहित हैं, किंतु मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, वे बकुश मुनि हैं। कुशील 2 प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और
कषाय कुशील, जिनके मूल गुण उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण हो। कभी कभी उत्तर गुणों में थोड़ा सा कहीं दोष लग सकता है, ऐसे साधुओं को प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। निर्ग्रंथ, जिनके मोहिनी कर्म का तो उदय नहीं होता, शेष घातिया कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाती हैं, ऐसे 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती साधु को निर्ग्रंथ कहते हैं। और स्नातक, जिन्होंने सारे घातिया कर्मों का विनाश कर दिया, ऐसे केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। ये पांचों ही सम्यक दृष्टि और परिग्रह त्यागी हैं, इसीलिए चारित्र की हीनाधिकता होने पर भी इन पांचों को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ ही कहा जाता है। फिर शिष्य कहता है, महाराज अब अंत में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन मुनिराजों में कोई विशेषता होती है या सभी एक जैसे होते हैं? कहा, संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग, देशोपपाद स्थान, विकल्पतः साध्याः। संयम की अपेक्षा इनमें अंतर है। 5 मुनिराज जो है ना, तो उसमें कौन कौन से मुनिराज को सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि आदि संयम होता है, इसकी अपेक्षा उनमें भेद हो जाते हैं। श्रुत की अपेक्षा से कौन कितने अंग और पूर्व के ज्ञाता हो सकते हैं, उनकी अपेक्षा अंतर है। प्रतिसेवना अर्थात व्रतों में दोष लगना, किसको, किन मुनिराजों को व्रतों में कब कैसे दोष लग सकता है, ये वर्णन करने वाला प्रतिसेवना नाम का, जिसमें अंतर है पुलाकादि 5 मुनियों की अपेक्षा। तीर्थ, सभी तीर्थंकरों के तीर्थों में 5 प्रकार के मुनिराज पाए जाते हैं, ये तीर्थ है। लिंग, लिंग के भी 2 भेद है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा से आचार्य कहते हैं कि 5 ही निर्ग्रंथ भावलिंगी हैं, 5 ही भावलिंगी हैं। क्या बात कही है? कदाचित मूल गुण में भी दोष लगा रहे हैं, कहीं पर लग रहे हैं, लगाना चाहते नहीं है, लग रहे हैं, फिर भी वह भावलिंगी है, ये आगम कह रहा है, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि और संयमी होते हैं। इस प्रकार से 5 बातें हो गई। 6वीं है लेश्या। कौन से मुनिराज को कितनी लेश्याएं हो सकती हैं? यहाँ पर एक जगह षडपी लेश्या का भी वर्णन किया है, बहुत विचारणीय विषय। पुलाक मुनिराज के जैसे 3 लेश्या होती हैं, बकुश, प्रतिसेवना, कुशील के 6 लेश्या होती हैं, क्योंकि उपकरणों में आसक्ति होने से कभी अशुभ लेश्या हो सकती है, ऐसा वर्णन आता है। हालांकि अशुभ लेश्याएं तो 1 से 4 गुण स्थान तक होती हैं, ये वर्णन भी परंपरा से चला आ रहा है। और कषाय कुशील के कृष्ण और नील के सिवा बाकी 4 लेश्याएं हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक मुनिराज के एक शुक्ल लेश्या ही होती है, और अयोग केवली के शुक्ल लेश्या भी नहीं होती है। इस प्रकार से वर्णन किया है। उपपाद, पुलाक मुनि कहाँ से कहाँ तक जन्म ले सकते हैं? स्वर्ग की अपेक्षा से 12वें स्वर्ग तक। बकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं, तो वो पाए जाते हैं 22 सागर की स्थिति वाले आरण अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। 22 सागर की स्थिति वाले आरण अच्युत यानी 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। कषाय कुशील और 11वें गुणस्थान वाले निर्ग्रंथ, 11वें में भी निर्ग्रंथ है ना, तो वो 33 सागर की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इन सब की उत्पत्ति कम से कम स्वधर्म कल्प में तो होती है, और स्नातक कहाँ जाते हैं? मोक्ष ही जाते हैं नियम से। और स्थान की अपेक्षा से यहाँ लब्धि स्थान लिया है। इनके संयम लब्धि स्थान कैसे, कितने रूप में होते हैं? तो संक्षिप्त में यह समझ रहे हैं कि सबसे कम संयम लब्धि स्थान पुलाक मुनि के और सबसे उत्कृष्ट स्नातक मुनि के पाए जाते हैं। इस प्रकार से 5 मुनिराज के इन 8 बातों से विवेचन किया, ध्यान किसको होता है और उनके ये 8 बातों से कैसे भेद भिन्नता पाई जाती है। अब शिष्य कहता है, महाराज संसार में बहुत प्रसंग ऐसे हैं जो बहुत अटल है, मैंने देखा है। सत्ता या शासन कोई भी बदल नहीं सकता उन्हें। सूर्योदय के बाद में सूर्यास्त आता है, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बसंत के बाद में पतझड़ आता है, जन्म के बाद में मृत्यु आती है। इसको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु को टाल तो नहीं सकते, लेकिन मंगल तो बना सकते हैं ना। अभिशाप को आशीर्वाद बना सकते हैं, कुमति को सुमति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बंध से निर्बंध दशा की ओर जा सकते हैं। तो हे महाराज, आप हमें भी निर्बंध दशा की ओर ले चलिए। महाराज कहते हैं कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, 24 घंटे के बाद में हम उस मोक्ष तत्व की विवेचना अवश्य करेंगे।
अपने पीछे भयंकर शेर दौड़े तो क्या आराम से खड़े रह जाएंगे हम? नहीं। तो फिर हमें जागना है, क्योंकि कर्म के शेर भयावह हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, विकारी भाव दौड़ रहे हैं। अंतर में हमें बहुत कुछ कार्य करना है। अनंत काल का जो कार्य है वो अब हमें करना है, समेटना है और अति शीघ्र हमें अपने देश पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है। कहते हैं दूर दूर तक सन्नाटे हैं, जाओगे तो भटकोगे, अंतर में यदि स्थिर हुए तो अनंत आनंद पाओगे। इसलिए अंतर में स्थिर होना है। आज का दिन आकिंचन्य का है। बड़ा कठिन है शब्द, हर कोई उच्चारण भी नहीं कर पाते। आकिंचन्य तो सोचो जीवन में लाना कितना कठिन होगा। कहते हैं कि अगर किंचित भी है तो चिंतित है, थोड़ा सा भी है फांस तनक सी। हाँ, और बहुत सारा अंबार भरा पड़ा है, भीतर में तृष्णा है तो क्या कहेंगे। इसलिए कहते हैं कि एक में शांति है, दो हुए तो क्रांति शुरू हो गई। इसलिए रिक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, बिल्कुल इसी का नाम है आकिंचन्य। अकेला, न मेला न झमेला, कुछ नहीं। ममेदम अभिसंधि निवृत्ति आकिंचन्यम, ये मेरा है ऐसे अभिप्राय का ही त्याग कर देने का नाम आकिंचन्य है। न अस्य किंचन अस्ति इति आकिंचन्य, कुछ भी नहीं है मेरा। पर मैं का पता चले तब तो हटाए ना, मैं का तो पता ही नहीं है तो मेरा क्या क्या नहीं है कैसे पता चलेगा। इसीलिए हमें आज ये तय करना है कि मैं एक ही था, एक ही हूँ और एक ही रहूँगा अनादि से, बस यही तय करना है। और फिर ऐसा अनुभव अपने जीवन में आ जाए, उस दिन आकिंचन्य धर्म हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि एक से अधिक हुए तो कई गांठें पड़ जाएंगी अंदर में, निर्ग्रंथ दशा नहीं आ पाएगी, ग्रंथियाँ आ जाएगी, आसक्ति होगी उनके प्रति। इसीलिए हम बाहर में भी देखते हैं, गांठ चाहे किसी की भी हो बहुत खतरनाक होती है। चाहे शरीर में गांठ पड़ जाए तो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम इमीडिएट दिखाओ, कैंसर की गांठ तो नहीं है, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए गांठ आपको निकालना ही होगा। चाहे धागे की गांठ पड़ जाए तो भी कपड़ा नहीं सिल पाते, मन की गांठ हो तो भी अच्छी नहीं है। इसीलिए ये सारी गांठों को निकालना है। ये गांठें हमें पराधीनता की ओर ले जाती हैं, पर की ओर दृष्टि चली जाती है तो पराधीनता है, वहाँ परिग्रह है, और जहाँ पर स्वाधीन दशा है वहाँ पर आकिंचन्य धर्म है। ये जो 10 धर्म का विवेचन यहाँ पर क्रमशः चल रहा है, आज 9वें धर्म का चला। क्या है यह जो हमारे भीतर में विकार है उसको तराश करके निकाल देना। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय, 5 पाप और 1 इच्छा रूपी नागिन, ये 10 निकले कि 10 धर्म प्रकट हो गए। हमारे भीतर में ही ये 10 धर्म, लेकिन हमने इसके ऊपर इनका आवरण करके रखा है। इसको हटाना भी हमारे हाथों में है। ये सारा संसार शोकमय है, जहाँ देखो वहाँ। और 2020 में तो सवेरे अलग घटना, दोपहर में अलग, शाम को सोते वक्त और दुर्घटना, दुर्घटना ही दुर्घटना सुने जा रहे हैं। यही संसार का स्वरूप दिखा रहे हैं। संसार शोकमय है, जीवन भोगमय है। ये सब होते हुए भी अज्ञानी जीवन को भोगमय बना रहा है, और सारे संयोग जो मान रहा है वो सब योगमय है। इन सब के बीच में भी आत्मा तो उपयोगमय है, उसके ऊपर हमें दृष्टिपात करना है। पूछना चाहते हैं कि अगर सपने में घर में आग लग गई तो क्या किया जाए, कितनी बाल्टी पानी लगेगा। सपने में घर में आग लगी है, इसमें कोई कितने बाल्टी पानी की जरूरत नहीं है, उसको जगाने की आवश्यकता है। जगा दोगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जला है, बस जागने की ज़रूरत है। तो आज अकेलेपन की चर्चा की है, और अकेलापन तो आप भी रखते हैं, है ना। राग से भी अकेला होता है जीव, द्वेष से भी अकेला होता है, पर वितराग भाव से अकेला हो जाए तो काम बने। कई बार बेटी की शादी हो गई, उसका विवाह हो गया और घर एकदम ऐसा लगता है जैसे खाए जा रहा हो, तो राग से ऐसा लगता है अकेला हो गया। और भी परिवार में लोग हैं, लेकिन उसको लगता है मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ये क्या है, राग से अकेलापन है। जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या सोचता है, भैया मुझे तो अकेला कर दो, बिल्कुल, हाँ मुझे अकेला कर दो। क्या वो अकेला हो गया है? अकेला होकर के भी कषाय तो उसके साथ में है, कहाँ अकेला हो गया।
तो न राग से अकेला हो पा रहा है, न द्वेष से अकेला हो पा रहा है। अगर अकेला होना है तो वीतराग भावों से ही सच में अकेला हुआ जा सकता है। देखते ही देखते हम संसार में देख रहे हैं, बड़े बड़े मकान, हवेलियाँ खंडर हो गई, सारे संयोग वियोग में बदल गए। यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ विचारों का खेल है। इसलिए विचारों को सम्यक बनाना है। आत्म तत्व में पर तत्व का प्रवेश होता ही नहीं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम झूठा उद्यम करो ही मत। अंत में बस यही भावना है कि आज पूरी तरह से अकेले नहीं हो सकते, तो जो इकट्ठा किया उसका प्रमाण तो कर लो कि इतनी ही वस्तुएं रखेंगे, इतने ही कपड़े रखेंगे, इतना धन दौलत रखेंगे, कम से कम तृष्णा तो खत्म हो जाएगी। जिसका त्याग कर दोगे उसकी तृष्णा ही खत्म हो जाएगी, और जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो हमारा भिखारीपना भी दूर हो जाएगा। मान लो 100 करोड़ की जायदाद है, अब उसको 1000 की चाहिए, 1000 करोड़ की चाहिए। जब तक 1000 करोड़ नहीं मिलेंगे तब तक 900 करोड़ का भिखारी है वहाँ, और जितना भिखारी है उतना विकारी है। भावना करना है, प्रभु मेरी तृष्णाएं खत्म हो और मैं एक अकेला आनंदमय अपने निज धाम पहुँचूँ और शाश्वत काल तक के लिए अपने निजानंद धाम में रहूँ। ध्यान रखना, इस संसार में कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला जब नहीं मिलेगा तो वह एक आकिंचन्य धर्म ही तुम्हारे आंसू पोंछेगा कि तुम अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे। हे चेतन, ये तुम्हारा भ्रम था, टूट गया। तब आकिंचन्य धर्म आकर के ही तुम्हारे भीतर में होगा तो तुम्हारे आंसू पोंछेगा। ये साक्षात समयसार ग्रंथ राज में कुंद स्वामी ने ऐसा पिरो दिया है इस आकिंचन्य धर्म को, और वर्तमान में हम देखते हैं आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आचरण में जीवंत रूप में हम ये देखते हैं आकिंचन्य धर्म का स्वरूप। ऐसे महान आचार्य भगवंतों को अनंतों अनंतों बार प्रणाम। उनके जैसा आकिंचन्य रूप स्वरूप मेरे भी जीवन में आ उतरे, बस यही भावना शुभकामना के साथ में आकिंचन्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।